हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। यूनिट 3 से रिलेटेड आज हम टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना स्कोर बना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंसेप्ट फोकसेस इंटायरली ऑन द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड लाइन ऑफ descent of a population distinct from others regardless of reproductive isolation? बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, इवोल्यूशनरी स्पीसीज कंसेप्ट, मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट या फिर इकोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। ठीक है, इसको आप हिंदी में भी देख लीजिए और उसके बाद अपना आंसर बताइएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इवोल्यूशनरी स्पीसीज कंसेप्ट या फिर विकासवादी प्रजाति अवधारणा। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हेन अ फिजिकल बैरियर लाइक अ माउंटेन रेंज स्प्लिट्स अ सिंगल पॉपुलेशन इनटू टू जियोग्राफिकल आइसोलेटेड पॉपुलेशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, द मोड ऑफ स्पेशिएशन इज नोन एज सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन, पैरापैट्रिक, एलोपैट्रिक या फिर पेरीपैट्रिक। ऑप्शन है आपके, हिंदी में भी आप देख सकते हैं और इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भिन्न स्थानिक प्रजाति एलोपैट्रिक। ठीक है, फिर है, इन द लीनियर हायरार्की विच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सिट्स इमीडिएटली बिलो ऑर्डर एंड इमीडिएटली अबव जीनस? कौन सी होती है फिर? क्लास, फैमिली, फाइलम या फिर कोहॉर्ट? ऑप्शन आप हिंदी में भी देख सकते हैं, वर्ग, कुल, संघ या फिर कोहॉर्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फैमिली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विटिकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच ऑर्गेनिज्म ग्रुप लैक्स अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एंड पोजेसेस 70s राइबोसोम? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और प्लांटी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मोनेरा। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5, प्रियॉन्स विच कॉज फैटल न्यूरो degenerative disease like bovine spongiform encephalopathy, mad cow disease are composed entirely of single stranded RNA without a protein coat, double stranded DNA inside a capsule, misfolded infectious proteins without nucleic acid, a combination of lipopolysaccharide and RNA? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लिक एसिड के बिना गलत तरीके से मुड़े हुए संक्रामक प्रोटीन। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 6, विरोइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन पोजेसिंग नेकेड लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट अ प्रोटीन कोट, डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनक्लोज बाय अ प्रोटीन कैप्सिड, हाई मॉलिक्यूलर वेट डीएनए विथ अ लिपिड एनवलप, ओनली अ प्रोटीन कोट विदाउट एनी जेनेटिक मटेरियल? इसको आप हिंदी में भी देख सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेकेड लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट अ प्रोटीन कोट। क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ बैक्टीरियल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन रिक्वायर्स डायरेक्ट सेल टू सेल कॉन्टैक्ट मेडिएटेड बाय सेक्स पाइलस एफ पाइलस? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन या फिर ट्रांसफेक्शन? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कंजुगेशन। ठीक है, in Griffith experiment, bacteria picked up naked DNA from their surroundings. This phenomenon of horizontal gene transfer is called transduction, transformation, conjugation या फिर translation? क्या होगा फिर इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूपांतरण या फिर ट्रांसफॉर्मेशन। Question number 9, during the lysogenic cycle of bacteriophage, the integrated viral DNA into the host bacterial chromosome is known as lytic phase, virion, prophase या फिर viroid? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेज। क्वेश्चन नंबर 10, the fungal cell wall is primarily composed of chitin which is a polymer of N-acetyl glucosamine, N-acetylmuramic acid, D-glucuronic acid या फिर बीटा डी ग्लूकोज? क्या होगा फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, N-acetyl glucosamine। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगी बिलोंग्स टू मैस्टिकोमाइकोटा
ओमाइसिटीज एंड कॉजेज द वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स? राइजोपस, एल्बुगो कैंडिडा, पेनिसिलियम या फिर अगेरिकस? हिंदी में भी आप देख सकते हैं। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, एल्बुगो कैंडिडा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द डाइकैरियोटिक फेज N+N इन द लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया ग्रैमिनिस अकर्स आफ्टर विच प्रोसेस? कैरियोगेमी, प्लाज्मोगेमी, मियोसिस या फिर माइटोसिस? क्या होगा फिर? हिंदी में भी आप देख लीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीव द्रव्य संलयन, प्लाज्मोगेमी। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, Alternaria which causes early blight of potato is traditionally classified under Deuteromycota because it lacks cell walls, it reproduces only by zygospores, its sexual stage is absent or unknown, it forms basidiospores endogenously. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनका जो यौन चरण है, सेक्सुअल स्टेज अनुपस्थित या फिर अज्ञात है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इन लाइकेन्स द एल्गल पार्टनर फाइकोबाइंड एंड फंगल पार्टनर माइकोबाइंड शेयर अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द माइकोबाइंड? परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर फूड, नाइट्रोजन फिक्सेशन फ्रॉम द एटमोस्फियर, प्रोवाइडिंग एंकोरेज वाटर एब्जॉर्प्शन एंड मिनरल न्यूट्रिशंस, प्रोड्यूसिंग मोटाइल गैमेट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्या होगा फिर? हिंदी में भी आप देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लंगर, एनकोरेज, जल अवशोषण और खनिज पोषक तत्व प्रदान करना। ठीक है। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है आपका प्रश्न संख्या 15, Ectomycorrhiza form a dense fungal mantle around roots and the hyphae penetrate between the cortical cells forming a network known as hearting net, arbuscules, haustoria या फिर vesicles? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, हार्टिंग नेट। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी शोज अ कॉलोनियल थैलस ऑर्गेनाइजेशन कंपोज्ड ऑफ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स अरेंज्ड इन अ हॉलो स्फीयर मूविंग वाया फ्लैजिला? नोस्टॉक, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स या फिर इडियोगोनिया, ऑटोगोनिया? ठीक है। क्या होगा फिर बताइए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वॉल्वॉक्स। क्वेश्चन नंबर 17, स्पेशल सेल्स कॉल हेट्रोसिस्ट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन अंडर अनएरोबिक कंडीशन आर फाउंड इन? कारा, नोस्टॉक, सार्गेशम या फिर वॉल्वॉक्स? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नोस्टॉक। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, द फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ कारा इज नोन एज द न्यूक्यूल और ugonium and the male sex organ is known as the globule or antheridium. What is their relative positioning on the plant body? Nucleus is located below the globule, nucleus is located above the globule, both are produced on separate male and female plants always, nucleus is embedded inside the main axis tissue. क्या होगा फिर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्यूल ग्लोब्यूल के ऊपर स्थित होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट्स पोजेजेस अ डिस्टिंक्ट pseudo-elater in its capsule and shows a continuous intermediate growth due to basal meristem? रिक्शिया, मार्केंशिया, एंथोसेरोस या फिर फुनेरिया? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, एंथोसेरोस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इन मार्केंशिया द स्पेशलाइज्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स present on the dorsal surface of the thallus are called? आर्गोनियोस्पोर्स, गैमा कप, प्रोटोनेमा या फिर इलेटर्स? क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जैमा कप या फिर आप गैमा कप, जो इसको सुटेबल लगे आपको कहना। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, द स्पोरोफाइट ऑफ रिक्शिया इज कंसिडर्ड द सिंपलेस्ट अमंग ब्रायोफाइट्स बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ only foot and seta, only capsule, foot, seta and capsule, only elaters and spores?
तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, केबल कैप्सूल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस्टोम टीथ इन द कैप्सूल ऑफ द मॉस फुनेरिया? सिंगल रो ऑफ 8 टीथ, 2 rows of 16 teeth, each total 32, single row of 32 teeth या 2 rows of 32 teeth, each total 64। क्या होगा फिर? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 16 दांतों की 2 पंक्तियां कुल 32। ठीक है, पढ़े हैं ये हमने। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स इट इज हेट्रोस्पोरस प्रोड्यूसिंग 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स? टेरिस, इक्विसेटम, सेलेजिनेला या फिर ड्रायोप्टेरिस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेलेजिनेला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, द एवोल्यूशनरी कंसेप्ट दैट एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ लीव्स एंड स्पोरोफाइल्स इन लैंड प्लांट्स फ्रॉम द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेराइल एंड फर्टाइल एक्सिस इज नोन एज स्टीलर थ्योरी, टीलोम थ्योरी, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी या फिर हिस्टोजन थ्योरी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, टीलोम सिद्धांत। ठीक है, टीलोम थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 25, इन इक्विसेटम द स्टील प्रेजेंट इन द इंटरनोडल रीजन ऑफ द स्टेम इज अ प्रोटोस्टील, एम्फीफ्लोइक, सिफोनोस्टील, यू स्टील लाइक सिफोनोस्टील विथ क्रैनियल कैनल्स, डाइसिटोस्टील। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यू स्टील लाइक स्फोनोस्टील विथ क्रैनियल कैनाल्स। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कोरेलॉइड रूट्स ऑफ साइकस शो अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया सच एज एनाबिना साइकैडी। दीज रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, एपोजियोट्रॉपिक, निगेटिवली जियोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक या फिर थिग्मोट्रॉपिक? क्या होगा फिर इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती या फिर एपोजियोट्रॉपिक, निगेटिवली जियोट्रॉपिक। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 27, विंग्ड पॉलन ग्रेन्स विच असिस्ट इन एनोमोफिलस विंड पॉलिनेशन आर कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन साइकस, पाइनस, एफिड्रा या फिर गिंको? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाइनस। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म इज एन एडवांस मेंबर शोइंग वेसल्स इन इट्स सेकेंडरी जाइलम एंड एग्जिबिट्स अ डबल फर्टिलाइजेशन लाइक फेनोमेनन? एफिड्रा, पाइनस, साइकस या फिर सिड्रस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एफिड्रा। क्वेश्चन नंबर 29, इन द स्टेलर evolution of pteridophytes, a steel that possesses a central peak surrounded by the xylem and phloem without any leaf gaps is defined as protostele, siphonostele, diacetostele या फिर अटेक्टोस्टील? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, साइफोनोस्टील। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन आपका, सल्फर शावर्स रेफर टू द रिलीज ऑफ ह्यूज क्लाउड्स ऑफ येलो पॉलन ग्रेन्स इनटू द एयर ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन ऑफ द फॉरेस्ट? साइकस, फर्न्स, पाइनस या फिर ओक? क्या होगा फिर? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पाइनस। ठीक है। तो यहाँ पे हमने यूनिट 3 के टॉप 30 क्वेश्चंस को देखा। यदि बीजे एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करें जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और प्रैक्टिस सेट परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे एसएमएस करें। ठीक है। और आप अगर पार्ट ए का कंप्लीट सिलेबस चाहते हैं, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, तो आप उसको भी परचेज कर सकते हैं और आप उसके लिए व्हाट्सएप पे एसएमएस कीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।